तो आज हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग लेना सीखेंगे और फिर इसके बाद पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये एक माइक्रोमीटर है जो कि आपको बहुत छोटी वैल्यू बहुत आराम से मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसको अगर हम देखें तो ये इस शेप का होता है, इसकी ओरिजिनल पिक्चर है। इसमें अगर आप यहाँ गौर से देखें तो इस जगह पे ये इसका वो मेजरमेंट है जो कम से कम ये मेजर करता है, यानी 0.01 कम से कम मेजरमेंट जो आप कर सकते हैं इस माइक्रोमीटर में वो है 0.01 की, राइट। कम से कम मेजरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आप जो है आप देखें मैक्सिमम मेजरमेंट इसमें कितनी होती है, ये यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम मेजरमेंट होती है पॉइंट इसमें 25 मिलीमीटर। तो मिनिमम मेजरमेंट विच इट कैन which easily be measure from it is 0.01 मिलीमीटर, और जो मैक्सिमम मेजरमेंट है इस माइक्रोमीटर से वो 25 मिलीमीटर्स है, ठीक है। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। मिली का क्या मतलब होता है 10⁻⁻3। तो ये आप इससे आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आते हैं वो कभी कभी रिलेटेड आ जाते हैं कि आपको डिफरेंट जो है चीज़ें दी हुई होती हैं और नीचे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उनको पूछा जाता है कि क्या इससे मेजर कर सकते हैं आप। तो जो मोस्टली माइक्रोमीटर यूज़ होता है मेजरमेंट के लिए वो बहुत स्मॉल मेजरमेंट जैसे 0.01 मिलीमीटर या उससे बड़ी जितनी मेजरमेंट है उनके लिए यूज़ होता है। और सेकंड थिंग जो इससे आप अब मेजर कर सकते हैं वो थिकनेस ऑफ अ पेपर भी कर सकते हैं। स्मॉल वायर होते हैं, बहुत ही बारीक वायर होते हैं, उनका डायमीटर इससे बहुत आराम से मेजर कर सकते हैं। तो जो भी बारीक चीज़ें हैं उनको बहुत आराम से आप इससे मेजर कर सकते हैं। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसमें दो स्केल्स होते हैं, एक स्लीव होती है जिसको आप स्पिंडल भी बोलते हैं, ये होती है आपकी ऑलमोस्ट जो है वो 50 डिवीजन्स के सॉरी, ये होती है आपकी 0.5 मिलीमीटर डिवीजन। एक जो कंप्लीट राउंड होता है इस स्पिंडल पे, यानी एक जो कंप्लीट मूवमेंट होती है इस स्पिंडल पे वो होती है 0.5 की, ठीक है। तो जो एक डिवीजन है वो कितने की होती है, इस पे 0.5 मिलीमीटर की डिवीजन होती है, ठीक है। ये आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चे रीडिंग लेते हैं तो इसमें अक्सर गलती करते हैं। बाकी जो आपका सर्कुलर स्केल होता है जिसको आप थिम्बल स्केल भी कहते हैं, ये रोटेट हो रहा होता है, घूम रहा होता है। इसके ऊपर जो डिवीजन्स होती हैं वो 50 डिवीजन होती हैं, ठीक है। इस स्केल के ऊपर डिवीजन्स कितनी होती हैं, ये डिवीजन्स में होता है। इसको फिर हम जब रीडिंग लेते हैं तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपका दो स्केल मिल के आपका दो रीडिंग बनाता है आपका इसके ऊपर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे, राइट। सर्कुलर स्केल मिनिमम रीडिंग 0.1 और एक कंप्लीट जब स्केल 0.01 मिनिमम रीडिंग इज 0.01, और एक जब कंप्लीट रोटेशन होती है, एक कंप्लीट मूवमेंट होती है स्पिंडल स्केल पे, तो वो आपकी 0.5 के बराबर होती है, सही। और सर्कुलर स्केल जो है आपका, जो थिम्बल स्केल भी कहलाता है, रोटेटिंग होता है, इस पे एक डिवीजन जो है वो आपकी वो मल्टीप्लाई होती है, यानी अगर रीडिंग आपकी 1 है तो इसको आपने सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 0.01 से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं मिलीमीटर, ठीक है। यानी ये जो आपका सर्कुलर स्केल की ईच डिवीज़न है इससे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फिर आंसर आ जाता है, ठीक है। अब रीडिंग निकालेंगे कैसे इसकी। रीडिंग निकालने के लिए आपको दोनों स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल, इन दोनों रीडिंग्स को आपको ऐड करना पड़ता है। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। उससे पहले हम इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। स्केल्स आपको समझ में आ गए दोनों। अब इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें एक रैचेट है। रैचेट का काम ये होता है कि ये ओवर प्रेशर या आपके स्केल को ज़्यादा टाइट होने से बचाता है, ठीक है। ये रैचेट का काम होता है। लॉक होता है इसमें, जैसे ही आपकी रीडिंग अटेन हो जाए आप इसको लॉक कर दें ताकि आप जब रीडिंग कर रहे हो स्केल्स की तो ये हिले ना अपनी जगह से। दैट्स व्हाई वी हैव लॉक इन इट। लॉक का पर्पस ये होता है कि आप जब अपना रीडिंग ले रहे होते हैं तो इसको रीडिंग लेने के बाद इसको लॉक कर देते हैं। ये इधर और इधर दोनों साइड पे ये
मूव हो सकता है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड पे मूव हो सकता है। आपका जो भी आइटम है, जो आपने जिसका डायमीटर मालूम करना है, या कोई भी आपका स्पेसिमेन है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वो एनविल और स्पिंडल के दरमियान में आता है। स्पिंडल इज़ मूवेबल, ठीक है, ये मूवेबल होता है, मूव कर सकता है, जबकि एनविल मूव नहीं कर सकता, एनविल कैन नॉट मूव, ठीक है। स्पिंडल मूव होता है, एनविल कैन नॉट मूव। फ्रेम है ताकि एनविल और स्पिंडल के बीच में आराम से चीज़ें जो है वो सेटल हो जाए और फिक्स हो जाए, ठीक है। रेचेट नॉब का मैंने बता दिया आपको, थिम्बल स्केल। इसमें मेन काम इन दोनों स्केल की रीडिंग है। जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो इन दोनों स्केल को रीडिंग करने में गलती करते हैं। दूसरी घड़ी गलती करते हैं बच्चे ये नहीं देखते कि आंसर हमारा मिलीमीटर में आ रहा है या सेंटीमीटर। मोस्टली आंसर क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में गिवन होता है, लेकिन मिलीमीटर्स में गिवन होता है, लेकिन बच्चे उसको फिर सेंटीमीटर में लिख देते हैं, तो इसकी वजह से भी उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। ये एक पास पेपर क्वेश्चन है जो कई दफ़ा आया है, और इस ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं P1 में भी और P4 में भी, राइट। P1 में ज़्यादा आते हैं माइक्रोमीटर के क्वेश्चंस, P4 में भी आता है क्वेश्चन लेकिन कम आता है। अभी हम P4 का भी एक क्वेश्चन देख लेंगे, तो उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब देखें, द डायग्राम शोज अ माइक्रोमीटर स्केल, which reading is shown. The scale is given to you. देखिए, it's a part of micrometer, it is not a complete micrometer given to you. इन्होंने आपको एक पार्ट दिया है माइक्रोमीटर का। अब अगर आप इसको देखें गौर से, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इफ यू कैन सी इट, कि ये आपका मेन स्केल है, ये आपका कौन सा स्केल है, मेन स्केल है, ठीक है। दिस इज योर मेन स्केल, और ये जो है आपका सर्कुलर स्केल या थिम्बल स्केल। आपकी जो माइक्रोमीटर की रीडिंग आती है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल, दोनों को प्लस करके आती है, ठीक है। अब मेन स्केल पे देखते हैं, हमने पहले बात की थी कि एक डिवीजन जो है वो 0.5 के बराबर है। हम देखते हैं 0 से 5 डिवीजन तो हमें नजर आ रहे हैं। 5 के बाद ये डिवीजन 5.5, 6, 6.5, 7, और ये देखिए जहाँ पे ये बिल्कुल क्रॉस कर चुकी है सर्कुलर स्केल की डेटम लाइन, वो जो रीडिंग है हमारी, ये है हमारे पास 7.5 मिलीमीटर्स। अब मुझे कैसे पता चला मिलीमीटर्स, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिलीमीटर्स, ठीक है, 7.5। तो आपकी मेन स्केल रीडिंग है 7.5 मिलीमीटर्स, ठीक है, प्लस कर लेंगे इसको। अब हमारे पास डिवीजन्स देखें, इसको मुझे थोड़ा सा इरेज करना है, ठीक है, लेट मी इरेज इट प्रॉपर्ली। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पे, अब मैं जाती हूँ सर्कुलर स्केल पे। अगर मैं सर्कुलर स्केल पे देखूँ तो मेरी जो इस मेन स्केल की लाइन से एग्जैक्टली कॉन्साइड करेगी लाइन, मेन स्केल की लाइन से एग्जैक्टली जो कॉन्साइड कर रही है वो मेरी क्या होगी, सर्कुलर स्केल। मेन स्केल से एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है कौन सा डिवीजन, 40, बट 14 इज नॉट माई रीडिंग। To convert it into, because these are the divisions, these are not in centimeter or millimeter or anything else, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको कन्वर्ट करूँगी मिलीमीटर में। तो टू कन्वर्ट इन मिलीमीटर, तो जो लीस्ट मेजरमेंट थी हमारी वो 0.1 मिलीमीटर थी। जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट मेजरमेंट क्या होती है, 0.1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। यानी ये एक डिवीजन 0.1 मिलीमीटर के बराबर होगी। तो ये 14 है, तो द आंसर विल बी, आफ्टर गेटिंग इट मल्टीप्लाई, विल बी 0.14 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो दिस इज द सर्कुलर स्केल। द concept is that you, in the main scale reading, you need to add the circular scale reading. Now go add it. So your answer must be 7.64 millimeters. Which one, which option is correct? The D is correct, right? So I hope this one is clear to you. Now move to the next question. Yes, this is the next question. Okay, now let's start solving it. We have seen these, this is the 5 and this is the 0. So these are the 0 to 5, it is 5 millimeters.
because the scale told us that it is in millimeter. We have already discussed that one division is equals to 0.5, 5.5, 6 and 6.5. So our main scale reading says that it is 6.5 मिलीमीटर्स. ठीक है, अब हमारा सर्कुलर स्केल देख लेते हैं. अब हम सर्कुलर स्केल में देखा था ये जो लाइन है मेन स्केल की, ये सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन से एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है. एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है ये 13 से. मल्टीप्लाई 13 बाय 0.01 to convert it into millimeter. So the circular scale reading will be 0.13 millimeter. 0.13 millimeter. Let me write it clearly. Thirteen is not written properly, so it is 0.13. No, it's fine. So add both of them. Just add them. So it must be 6.63 millimeter. Which option is correct? B is correct. Hope this is clear to you. Now move to the part 2.